सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य कारिका में हम पढ़ रहे थे बुद्धि सर्ग। तो इसके 4 भाग बताए थे। क्या क्या हैं? 5 विपर्य और 8 सिद्धि, 9 तुष्टि और 28 अशक्ति, ये पढ़ रहे थे हम। तो यहाँ बता रहे हैं द्विविध सर्ग प्रयोजन। ये जो सर्ग है भाव और लिंग वाला, इसका 2 प्रकार का प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग, है ना। तो यहाँ 52 नंबर कारिका में बताया था न विना भाव ही लिंगम न विना लिंगे न भाव निर्वृत्ति ही। भाव का मतलब है, पीछे बताया था ना, भाव मतलब धर्माधर्म, धर्माधर्म रूपी संस्कार। न बिना भाव ही लिंगम, धर्माधर्म रूपी संस्कारों के बिना तो सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जब तक धर्माधर्म रूपी जो सूक्ष्म संस्कार, हमारे जो संस्कार हैं, तब तक ही सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है। जब हमने धर्माधर्म को नष्ट कर दिया तो सूक्ष्म शरीर भी कृतकृत्य होकर के अपने कारण में लीन हो जाएगा। तो न बिना भाव ही लिंगम न बिना लिंगे न भाव निर्वृत्ति ही। और जब तक सूक्ष्म शरीर ना मिले तब तक ये धर्माधर्म रूपी संस्कार हम बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए कहा न बिना लिंगे न भाव निर्वृत्ति ही लिंगाख्य। तो ये जो लिंग शरीर है इसके बारे में हमने बता दिया है, सूक्ष्म शरीर के बारे में बता दिया है। भावाख्य, और भाव के बारे में भी, धर्माधर्म के बारे में भी बता दिया है। धर्माधर्म के बारे में क्या बताया? धर्माधर्म का विस्तार क्या बताया? सूक्ष्म शरीर तो वह लिंग। और भावाख्य धर्माधर्म का विस्तार क्या बताया? अभी जो मैंने बताया वही तो भाव का विस्तार है। 5 विपर्य, 28 अशक्ति, 8 सिद्धि, 9 तुष्टि, यही तो धर्माधर्म का विस्तार है। तो लिंगाख्य लिंग शरीर के बारे में बता दिया, भावाख्य भाव शरीर, भाव धर्माधर्म के बारे में भी बता दिया। तस्मात् इसलिए द्विविध सर्ग प्रवर्तते। तो 2 प्रकार से सर्ग की या इस सृष्टि की आगे वृत्ति चलती है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से और धर्माधर्म रूपी भाव के माध्यम से। दोनों में से एक भी नष्ट हो जाएगा तो दूसरा अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर नहीं है तो धर्माधर्म उत्पन्न नहीं होंगे। धर्माधर्म यदि किसी के नष्ट हो गए तो सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। अथ यदुक्तम भावई अधिवासितम लिंगम तत्र भावः धर्मादयो। तो कह रहे हैं कि जो हमने कहा था भावई अधिवासितम लिंगम, ये कहाँ कहा था? 40 नंबर कारिका में कहा था। निकालो, भावों से अधिवासित होकर के ही तो ये शरीर, ये सूक्ष्म शरीर संसरण करता है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो धर्माधर्म रूपी संस्कार को लेके ही तो जाता है। तो देखो, पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैहि अधिवासितम। भावई अधिवासितम माने धर्माधर्म रूपी जो संस्कार हैं उनसे
अधिवासितम उनसे रंगा हुआ होकर के, उनके स्वरूप वाला होकर के ये लिंगम संसरति, ये जो लिंग शरीर है ये संसरण करता है, ये आगे चलता है। अब यहीं आ जाइए। अथ यदुक्तम भावई अधिवासितम लिंगम, तो ये जो 40 नंबर कारिका में कहा था कि धर्माधर्म रूपी भावों को लेकर के ये लिंग शरीर संसरण करता है, चलता रहता है। तत्र भावः, तो वहाँ भावों से अधिवासित होकर चलता है। तो भाव क्या है? धर्मादयः, तो धर्मादि हैं ये भाव। धर्मादि माने धर्म और अधर्म दोनों। धर्मादयः अष्टौ उक्ता, तो धर्मादि 8 प्रकार के बताए हैं। बुद्धि परिणामः, वो बुद्धि के परिणाम हैं। क्या क्या हैं? विपर्ययः, तुष्टि, सिद्धि, परिणता। इसमें आसक्ति छूट गया है ना, तो ये 4 हैं। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, परिणता। स भावाख्य, वो भाव रूप से कहा है। भाव मतलब धर्माधर्म। प्रत्यय सर्ग, उसी को प्रत्यय सर्ग कहते हैं। और लिंगश्च, लिंग शरीर किसको कहेंगे? तन्मात्र सर्ग, तन्मात्र वाला सर्ग। चतुर्दश भूत पर्यंतम, भूत पर्यंत उक्तः। चतुर्दश भूत पर्यंत, 14 प्रकार के भूत मतलब प्राणी, 14 प्रकार के प्राणी, ये आगे बताएंगे 14 प्रकार के प्राणी कौन कौन से हैं अगली कारिका में। लिंग शरीर जो है वो कहाँ तक फैला है, उसका विस्तार कहाँ तक है? तन्मात्र सर्गः, माने तन्मात्राओं से बना है वो। और उसके साथ साथ ये 11 इंद्रियां भी रहती हैं। तो यहाँ इन्होंने सूक्ष्म शरीर का स्वरूप क्या माना है कारिका में? सूक्ष्म शरीर कितना होता है? सप्तदशैकम लिंगम बोला ना, तो उसमें क्या क्या होता है? सप्तदशैकम में 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 11 और 5 16, और एक अहंकार 17, एक महतत्व 18। सप्तदशैक, सप्तदश माने 17, एक मतलब एक, तो 17 और एक 18। तो सप्तदशैकम लिंगम, लिंग शरीर कैसा है? 18 तत्वों से बना हुआ है। क्योंकि मतलब वक्ता के ऊपर भी आप बैन लगाओगे क्या कि अष्टादश ही बोल देते, सप्तदश एक क्यों बोला? तो नवदश भी बोल देते हैं और एकोनविंशति भी बोल देते हैं, तो उसके ऊपर कोई बैन थोड़ी है कि भैया आपने ऐसी क्यों बोला, 1 कम 20। तो कहने की अगले की एक विवक्षा है, वक्ता की विवक्षा है ऐसे बोलने की। तो ये जो लिंग शरीर है ये कब तक रहता है? तन्मात्र सर्ग, इसको तन्मात्र सर्ग कहते हैं। और ये भावाख्य उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय सर्ग। 2 प्रकार का सर्ग बताया ना, 2 प्रकार का सृष्टि 2 प्रकार से आगे चलती है, प्रत्यय सर्ग के आश्रय से और लिंग सर्ग के। भाव और प्रत्यय तो एक ही बात है। भाव या प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान और भाव मतलब धर्माधर्म, तो इसको प्रत्यय सर्ग कहें या भाव सर्ग कहें एक ही बात है। एक तो हो गया प्रत्यय सर्ग और दूसरा क्या है? लिंग सर्ग। लिंग सर्ग माने सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर में रहने वाले धर्माधर्म रूपी संस्कार, बस ये 2 ही कारण हैं इस संसार के। इन दोनों में से एक भी हट गया तो उसके लिए संसार हट जाएगा। तो ये भावाख्य प्रत्यय सर्ग, जो हमने भाव वाला वर्णन किया उसको तो प्रत्यय सर्ग कहते हैं। और लिंगश्च तन्मात्र सर्ग, और जो लिंग शरीर है उसको क्या कहते हैं? तन्मात्र सर्ग। उसकी संज्ञा है ये सूक्ष्म शरीर की। लिंगश्च तन्मात्र सर्ग चतुर्दश भूत पर्यंत उक्तः। और ये जो सूक्ष्म शरीर है ये कहाँ रहता है? ये 14 प्रकार के प्राणियों में रहता है।
ठीक है, ठीक है नहीं? 14 प्रकार नहीं, क्या रहता है? जितने भी प्राणी हैं वो 14 टाइप्स में आ जाते हैं, वो अगली कारिका में बताएंगे ना। जितने भी प्राणी हैं, जो प्राणी हैं उन्हीं में सूक्ष्म शरीर रहता है, और सूक्ष्म शरीर रखने वाले जो प्राणी हैं वो 14 प्रकार के हैं, ये कह रही हैं। चतुर्दश भूत पर्यंत उक्तः तत्रैकेन एव सर्गेण पुरुषार्थ सिद्ध किम उभयविध सर्गेण इति आहः। ये कह रहे हैं कि एक प्रकार का जो सर्ग है, एक प्रकार का सर्ग माने प्रत्यय सर्ग ले लो, तो कह रहे हैं प्रत्यय सर्ग से ही पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी, ज्ञान से ही, धर्मादि से ही उसकी सिद्धि हो जाएगी। किम उभयविध सर्गेण इति, 2 प्रकार का सर्ग क्यों बताया, प्रत्यय सर्ग और तन्मात्र सर्ग? तो इसलिए कह रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं। भावैहि प्रत्यय सर्गई विना लिंगम न, कह रहे हैं धर्माधर्म रूपी प्रत्यय सर्ग के बिना तो लिंग शरीर की स्थिति नहीं है। न तन्मात्र सर्ग, न पूर्व संस्कार दृष्टकारित्वात् उत्तरोत्तर देह लंभः। कह रहे हैं जो पहले पहले जन्मों में जो धर्माधर्म किए थे, यदि वो ना हो तो आगे आगे मिलने वाला सूक्ष्म शरीर है उसकी प्राप्ति भी नहीं होगी। सृष्टि के आदि में मिलता है ना सूक्ष्म शरीर, तो वो किस बेस के ऊपर मिला? पिछली सृष्टि में जो धर्माधर्म थे, जैसे जिसके धर्माधर्म संस्कार थे वैसा उसको सृष्टि की आदि में सूक्ष्म शरीर मिल गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक से नहीं चल सकता है। प्रत्यय सर्गई विना लिंगम न, तन्मात्र सर्गो न, पूर्व संस्कार दृष्टकारित्वात् उत्तरोत्तर देहलंभस्य, क्योंकि पहले पहले किए हुए जो संस्कार हैं उनसे ही सूक्ष्म शरीर के उपलब्ध होने के कारण। लिंगेन माने तन्मात्र सर्गेण च विना भाव निर्वृत्ति न, और ये जो तन्मात्र सर्ग है अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है उसके बिना धर्माधर्म की निर्वृत्ति नहीं होती। निर्वृत्ति माने उत्पत्ति, बिना भाव निर्वृत्ति न। तो स्थूल सूक्ष्म देह साध्यत्वात् धर्मादेहे, जो धर्म आदि अर्थात धर्म और अधर्म हैं ये कैसे हैं? स्थूल सूक्ष्म देह साध्यत्वात्, स्थूल और सूक्ष्म देह के द्वारा ही धर्माधर्म की उत्पत्ति होती है। अनादित्वाच्च सर्गस्य बीजांकुरवत् अन्योन्याश्रयो न दोषाय तत्तज्जातीय अपेक्षित्वे अपि तद व्यक्तिनां परस्पर अनपेक्षितत्वात्। तो कह रहे हैं ये तो फिर मतलब ऐसी समस्या आ गई बीज अंकुर वाली। पहले बीज या पहले अंकुर? पहले क्या था? पहले अंकुर था या बीज था? बीज कहाँ से आया? अंकुर कहाँ से आया? वो बीज कहाँ से आया? ऐसे ही है ये बीज अंकुर वाला। आप कहो कि पहले बीज था, तो वो बीज भी तो किसी अंकुर से ही बना होगा ना, और जिस अंकुर से बीज बना वो अंकुर कहाँ से आया? किसी बीज से ही निकला होगा। तो ये ऐसा जो अन्योन्य आश्रय वाला जो प्रश्न है, तो उसको लोक में मुर्गी अंडे का उदाहरण देते हैं, शास्त्र में उसको बीज अंकुर का देते हैं। तो ये यहाँ भी ऐसा ही बन गया कि बिना धर्माधर्म के सूक्ष्म शरीर नहीं मिलता, बिना सूक्ष्म शरीर के और स्थूल शरीर के सहयोग के धर्माधर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? पहले क्या था? पहले सूक्ष्म शरीर था या पहले धर्माधर्म थे? ये कह रहे हैं। तो इसकी बात, इसका उत्तर ये है कि पहले कारण होता है फिर कार्य होता है, कारण के बिन कार्य नहीं होता है। तो कह रहे अनादित्वाच्च सर्गस्य, इस सर्ग के अनादि काल से बीजांकुरवत, बीज और अंकुर की तरह अन्योन्य आश्रय न दोषाय। तो ये जो अन्योन्य आश्रय है ये दोष के लिए नहीं है, ये यहाँ बखेड़ा खड़ा करने के लिए नहीं है बीज अंकुर की तरह से कि भाई ये तो दोष आ गया, बल्कि कैसे है? तत्तद जातीय अपेक्षित्वे अपि तत्तद व्यक्तिनां परस्पर अनपेक्षितत्वात्। तत्तद जातीय अपेक्षित्वे अपि, उस जाति वालों के लिए इनकी अपेक्षा होने पर भी,
तत्तद व्यक्ति नाम परस्पर अनपेक्षितत्वात्, जाति से तो अपेक्षा रहेगी लेकिन व्यक्ति रूप में उसकी अपेक्षा नहीं है। जाति और व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? संसार में जो प्राणियों की जाति है, सृष्टि जो चल रही है, उसमें तो जब तक धर्माधर्म नहीं होंगे तब तक सूक्ष्म शरीर भी नहीं होगा। जब तक सूक्ष्म शरीर नहीं है धर्माधर्म की उत्पत्ति नहीं होगी। पर कोई व्यक्ति विशेष यदि इसको ब्रेक करना चाहे तो वो ब्रेक कर सकता है। कोई व्यक्ति विशेष उसको साधना करके एक सूक्ष्म शरीर को मूल कारण में लीन करना चाहे तो कर सकता है योगी बन के। तो जाति रूप में तो नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा बीज अंकुर की तरह से अन्योन्य आश्रित, लेकिन व्यक्ति रूप में उसकी अपेक्षा नहीं है। तो कोई व्यक्ति योग अनुष्ठान करके उसको नष्ट कर सकता है। तत्तद व्यक्ति नाम परस्पर अनपेक्षितत्वात् तस्मात् भावाख्य लिंगाख्यश्च द्विविधः प्रवर्तते सर्ग। तो इस प्रकार से ये जो सृष्टि है ये दो प्रकार से आगे चल रही है, भावाख्य और लिंगाख्य। अब भौतिक सर्ग का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये बताया ना कि ये धर्माधर्म कैसे उत्पन्न होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल के सहयोग से। ऐसे कहा ना, स्थूल सूक्ष्म देह साध्यत्वात् धर्मादेहे, ऐसे कहा। तो सूक्ष्म शरीर का तो वर्णन कर दिया था पीछे, स्थूल का बता रहे हैं, भौतिक सर्ग का निरूपण कर रहे हैं। तो कारिका बोल लीजिए, अष्ट विकल्पो देवः तैर्यक योनश्च पंचधा भवति मानुषश्चैकविधः समासतः भौतिकः सर्गः। अष्ट विकल्पो देव, 8 प्रकार के तो देव हैं। देव योनियां 8 प्रकार की हैं, ठीक है। अष्ट विकल्पो देवः तैर्यक योनश्च, और पशुओं में फिर एक त्रियक योनि। ये कितने हैं? पंचधा, 5 प्रकार की त्रियक योनि। 8 5 13। मानुषश्च एक विध है, मनुष्य तो एक ही प्रकार के हैं। मनुष्यों की जाति एक ही प्रकार की है, सब मनुष्यों की, चाहे वो भारत के हों, अमेरिका के हों, रूस के हों, चीन के हों, एक ही प्रकार की जाति है। मानुषश्च एक विध समासतः, समासतः माने संक्षिप्त रूप, समास कर दें तो उनका संक्षिप्त रूपेण भौतिकः सर्ग। ये भौतिक सर्ग है। भौतिक सर्ग में क्या आ गई? 3 प्रकार की योनि आ गई, देव योनि, मनुष्य योनि, त्रियक योनि। त्रियक योनि में सब पशु आदि आ गए, और मनुष्य तो एक ही प्रकार के हैं। तो एक मनुष्यों की योनि, 5 प्रकार के त्रियक योनि और 8 प्रकार की देव योनि। तो ये जो पिछली इसमें कारिका में आपने पढ़ा था ना, 14 भुवन, 14 प्रकार के, तो ये हैं 14। तो इसके अतिरिक्त फिर सूक्ष्म शरीर और कहीं नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर कहाँ कहाँ होता है? 8 प्रकार की देव योनि में होता है, क्योंकि वो भी मुक्त नहीं हुए ना, तो इसलिए उनके साथ भी सूक्ष्म शरीर रहेगा। मुक्त होने पे ही अपने कारण में लीन होता है। तो 8 प्रकार के देवों में सूक्ष्म शरीर रहता है। 5 प्रकार के जो त्रियक योनि के प्राणी हैं उनमें, उनके साथ भी सूक्ष्म शरीर रहता है। और 1 प्रकार के जो मनुष्य योनि वाले प्राणी हैं उनके साथ भी सूक्ष्म शरीर रहता है। तो ये 14 के साथ ही रहता है, उसके अतिरिक्त तो और कोई स्थान नहीं है। इनमें ही केवल सूक्ष्म शरीर रहता है। तो जो धर्म करते हैं, अत्यंत धर्म करते हैं, तो उस धर्म के कारण वो देव योनि को प्राप्त होते हैं। तो सूक्ष्म शरीर उन योनियों में जाएगा। और जब अधर्म ज़्यादा है किसी सूक्ष्म शरीर के साथ तो वो त्रियक आदि योनियों में जाएगा। और जो बीच का है, धर्म पाप पुण्य बराबर सा, तो वो मनुष्य योनि में रहेगा। देवः अष्ट विकल्पः त्रियक योनश्च पंचधा भवति मानुषश्च एक विध समासतः भौतिक सर्ग है। तो ये संक्षेप में भौतिक सर्ग है। किंच अन्यत् तत्र अष्ट विकल्पो देवः देवम अष्ट प्रकारकम, 8 प्रकार के देव हैं। प्राजापत्यम, सौम्यम, ऐन्द्रम, गांधर्वम, याक्षम, राक्षसम, पैशाचम इति, ये हैं। हाँ, वो भी देव योनि है।
बहुत बलवान है ना। पिशाच भी, मतलब मनुष्य से भिन्न हो गए ये। गंधर्व भी, तो देव प्रजापति हो गए एक, सोम, इंद्र, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पैशाच। तो चलो इसको और देखेंगे, है ना। तो ये 8 प्रकार की देव योनि हो गई। पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावराणी, भूतानी, पंचविध, तिर्यक। इसमें क्या क्या आ गए? पशु और फिर मृग। पशु और मृग में क्या अंतर है भाई? पशु का मतलब आ गए पालतू पशु, मृग का मतलब आ गए सारे आरण्य के पशु। तो ये 2 प्रकार के पशु हो गए, पशु, मृग। पक्षी, सरीसृप, रेंगने वाले, और स्थावर, वृक्षादि। तो ये सब आ गए। तो ये 5 प्रकार की योनियां हो गई। तिर्यक योनि इसको कहा, नीचे ले जाने वाली योनि। और मानुष योनि एक एव, मनुष्य की योनि तो एक ही है। तो इति चतुर्दश भूतानि, तो इस प्रकार ये 14 प्रकार के भूत हैं, प्राणी हैं। इन्हीं में सूक्ष्म शरीर रहता है। इसके अतिरिक्त तो और कोई बचा ही नहीं ना, कोई भी नहीं बचा। अब इनमें कौन कहाँ जाता है तो वो इसमें अगली कारिका में बता दिया। कारिका बोल लीजिए। ऊर्ध्वम सत्व विशालः, तमो विशालः, मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालः, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः। तो इसमें ये जो सर्ग है, सत्व विशाल ऊर्ध्वम, जिनमें सत्व की विशालता होती है वो तो ऊर्ध्व योनि को, देव योनियों को जाते हैं। हाँ, मूलतः तमो विशालः, और जिनमें तम की विशालता होती है वो निम्न योनि में जाते हैं, मूल की तरफ जाते हैं, माने नीचे की तरफ जाते हैं। और रजो विशालः मध्य, जिनमें रजोगुण की विशालता है, इसका मतलब मनुष्यों में रजोगुण की अधिकता है इस कारिका की दृष्टि से। तो रजोगुण की विशाल उन दोनों योनियों की अपेक्षा से कहा जा रहा है ये, देवों की और पशुओं की। तो ये ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, तो ये ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ मतलब तृण, तिनके पर्यंत ये सृष्टि की स्थिति है। जिनमें सत्व की विशालता है ऊपर की ओर जाते हैं, रजोगुण वाले बीच में रहते हैं, तमोगुण वाले निम्न योनि में जाते हैं। तो अपना जो भी प्रबंध करना है आप कर सकते हैं, आपका तय कोई और नहीं करेगा। आपको कहाँ जाना है ये इसका निर्णय कोई और दूसरा नहीं करेगा। कौन करेगा इसका निर्णय? हम ही करेंगे इसका निर्णय। तो किधर जाने की इरादा है? हैं? किधर जाने का इरादा है? अभी तो यही तीनों में रह लो, है ना, सत्व वाले में रह लो। नीचे जाने का किसी का इरादा नहीं है। निम्न योनियों में पक्षी अच्छे नहीं लगते? कैसे उड़ते रहते हैं, ना पढ़ाई करनी ना पेपर देना, तितली बनना कितना अच्छा है। ऐसी इच्छा नहीं होती कभी आपको तितली बन जाए, तोता बन जाए? हाँ देखो वो कर रहे हैं। तो ये काश फिर आकाश बन जाएगा। हाँ देखो, ना फ्लाइट का टिकट करवाना, ना किराया मांगना, पक्षी बन के अपने एक देश से दूसरे देश में उड़ते रहो। तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप ऐसा कर सकते हैं। आप अगले जन्म में पक्षी बन सकते हैं, पूरा आपके ही हाथ में। और पक्षी में भी कौन सा पक्षी बनना है वो भी तय कर सकते हैं। अब वो तो आपको विचार करना है, वहाँ खाने को क्या मिलेगा। वहाँ तो गाजर का हलवा तो मिलना नहीं है।
तो चलो अभी तो टाइम हो गया, फिर इसको कल पढ़ेंगे इसके भाष्य को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यार, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओ